आपके सर आरके एंड आरडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज इनोग्रेशन के समय में चैनल का पहला वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। जो समय पर देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आप तुरंत वीडियो आसानी से देख सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। आपको हम आज की क्लास में हिंदी पढ़ाएंगे। देखिए, थोड़ा सा एक छोटा टॉपिक पॉइंट आपको बताना चाह रहे इसमें। देखते हैं, कुछ जगहों पे हिंदी ऐसे भी लिखा जाता है और कुछ जगहों पे हिंदी अनुस्वार के साथ भी लिखा जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कभी कभी पढ़ाते वक्त कि कौन सी हिंदी शुद्ध और कौन सी अशुद्ध लिखी गई। अगर हिंदी की भाषा के हिसाब से देखा जाए तो यह शुद्ध और यह अशुद्ध मानी जाती है, लेकिन सामान्य तौर से दोनों अपने आप में क्या है, शुद्ध है। अब आते हैं इसमें क्यों इस हिंदी का मतलब आधा न का इस्तेमाल किया गया है। तो आप जब वर्णमाला पढ़े होंगे तो वर्णमाला के अंतर्गत आप देखेंगे कि वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। व्यंजन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका आता है स्पर्शी। इसी को हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। तो स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन जो होते हैं वह 5 वर्ग में होते हैं। कितने वर्ग में होते हैं? 5 वर्ग में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो होता है उसे हम बोलते हैं क वर्ग, दूसरा बोलते हैं ख वर्ग, तीसरा बोलते हैं इसमें हम क, च, ट, त, प, यह कुल वर्ग होते हैं। क वर्ग के अंतर्गत टोटल आपके 5, ऐसे ही च वर्ग के अंतर्गत लास्ट 5 यहाँ होता है। ट के वर्ग के अंतर्गत में अड़ होता है, इसमें 5 वर्ण पाए जाते हैं। यह वर्ण है, वर्णों की संख्या लिख रहे हैं। यहाँ पे त, थ, द, न पाए जाते हैं, प, म पाए जाते हैं। टोटल आप करेंगे तो यह टोटल आपके हो जाते हैं 25 वर्ण। यहाँ की बात करेंगे तो जैसे आपने यहाँ पे हिंदी लिखा है तो हिंदी में जो द है वह द किस वर्ग का व्यंजन है। तो त जो है यह वर्ग है, त वर्ग के अंतर्गत द आता है। तो जब इस जो आधा न का प्रयोग किया गया है, इस आधा न का पंचमाक्षर देखिए त, थ, द, ध, न, जो अगला वर्ण होता है, अगला वर्ण इसमें क्या है, द। तो द का पंचमाक्षर में टूट जाता है अनुस्वार। यहाँ नहीं समझ में आपको, ध्यान से देखिए। जैसे आप कहीं पे देखेंगे अनुस्वार लिखा जाता है गंगा, लेकिन जब इसका हम उच्चारण करेंगे तो यहाँ ग, और यह देखिए अनुस्वार जब शुद्ध रूप से आप देखेंगे संस्कृत के किताबों में, अब तो न्यू वर्जन में आपको हमेशा गंगा ही लिखा जा रहा है, लेकिन कहीं कहीं देखेंगे तो इस गंगा को लिखने में ऐसे लिखा गया होता है। यहाँ पर आपका अंग लगाया जाता है और ऐसे गंगा लिखा जाता है। क्यों? यह अंग का इस्तेमाल, यह अगला ग जो लिखा गया है किस वर्ग का? क वर्ग का, और क का पंचमाक्षर क्या होता है? अंग। इसीलिए अनुस्वार किसमें टूटा? अंग में टूटा है। ऐसी च वर्ग की बात करेंगे, च वर्ग में देखिएगा आप अपना यही अक्षर ले लीजिए। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं व्यंजन, लिखते हैं क्या? व्यंजन। अब देखिए यह अनुस्वार का अगला वर्ण क्या है? ज। अगला क्या है? ज। ज जो है वो किस वर्ग का है? च वर्ग का। च वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? य। इसीलिए आप देखिएगा व्यंजन लिखते वक्त आप ऐसे शुद्ध रूप से लिखा जाता है। यही अनुस्वार टूटने का रीजन बता रहे हैं, क्यों टूट के। कहीं अनुस्वार टूटता है तो आधा न, कहीं टूटता है तो य, कहीं टूटता है तो आधा ड़, कहीं टूटता है तो न, कहीं पे म। जैसे और उदाहरण बता देते हैं, आपके ड़ की उदाहरण बताएं। जैसे आप कहीं पे आप दंड लिख रहे हो, दंड लिखते वक्त में इसका देखिए ड आया है, ड किस वर्ग का? ट वर्ग का, इसीलिए यह ड आधा ड में टूटेगा और यह दंड लिखा जाता है। अगला बात करते हैं म की। म के लिए सबसे उदाहरण दोनों आपको आ जाएगा। जैसे न और म दोनों आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक सबसे बेहतर वर्ड शब्द
क्या लिखे हमने? संबंध। क्या लिखा हमने? संबंध। वेरी गुड। संबंध की बात करेंगे। संबंध में देखिए यहाँ पर स। अब देखिए इस अनुस्वार का अगला वर्ण क्या है? ब। अगला वर्ण क्या है? ब। ब किस वर्ग का आएगा? प वर्ग का। प, फ, ब, भ, म। अब देखिए यह जो ब होगा, यह अनुस्वार इस ब के चलते किसमें टूटेगा? आधा म में, इसलिए कि ब का पंचमाक्षर म होता है। ऐसे ही यह अनुस्वार ध लिखा है, इस ध के बाद जो होगा यह अनुस्वार जो होगा यह आधा म में टूटेगा, इसलिए यह त वर्ग का त, थ, द, ध, न, इसीलिए अनुस्वार यहाँ पे आधा न हो गया। बात समझ आ गई? हमने क्या बताया? अनुस्वार जब टूटता है, अगले अक्षर में जुड़ता है, टूटता है, तो उसके वर्ग के, अगले वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। बात समझ आ गई ना? यह थोड़ा सा आपका था एक इंट्रोडक्शन। इस हिंदी को समझाने के लिए हमने सॉल्यूशन को बताया हुआ है। अब आते हैं, अगर यह चीज आपको समझ में नहीं आई होगी तो फिर हम इसका वीडियो आपको विस्तृत डाल देंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात को रखिए, हम आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। चलिए आगे आते हैं, आगे की बात करेंगे। अभी हिंदी की हमने बात किया। हिंदी जो होता है वह मुख्य रूप से आप कहें तो दो हिंदी पढ़नी होती है। देखेंगे जब इंटर आप क्लास ज्वाइन करते हैं, इंटर की क्लास में आप देखेंगे कि उसमें लिखा होता है जनरल हिंदी, इसी को हम बोलते हैं सामान्य हिंदी। हम लोग वहां पे सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी दो होती है, एक हिंदी होती है सामान्य हिंदी, दूसरा आपका होता है साहित्य हिंदी। दूसरा क्या होता है? साहित्य हिंदी। देखिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको वर्णमाला पढ़ाया जाता है। सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है? वर्णमाला। एक मुख्य शाब्दिक तौर बता रहे हैं, पढ़ना और भी चीजें हैं जिसमें आपको देखेंगे वर्णमाला हमने बता दिया, पर्यायवाची, विलोम, समानार्थी, कोई पर्यायवाची सब बोलते हैं, यह जितने भी होते हैं सब के सब आपके सामान्य हिंदी में आते हैं। मुहावरा होगा, तत्सम, तद्भव, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, जितने भी होते हैं वो सब के सब आप किसमें पढ़ते हैं? सामान्य हिंदी में पढ़ते हैं। लेकिन टीजीटी, पीजीटी, पेट के एग्जामिनेशन के नीचे सिलेबस में आप ध्यान से देखेंगे, पहली बात कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो पेट का फॉर्म तो भरते लेकिन सिलेबस नहीं देखा उन्होंने, तो चैनल पे पेट का सिलेबस आपको डाल लिया जाएगा। इसी नाम से आर के नाटी क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हिंदी की क्लास में आपको पेट के सिलेबस में देखेंगे तो नीचे लिखा लेखक एवं रचनाएं। लेखक और रचनाएं जो होती हैं वो सामान्य हिंदी का पार्ट नहीं होता है, वो पार्ट होता है साहित्य हिंदी का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? साहित्य हिंदी का पार्ट होता है। तो हम आपको पढ़ाएंगे शुरू में सबसे पहले। यह पढ़ाने का रीजन यह है इसलिए कि जो बच्चा बेसिक होगा वह जो होगा सामान्य हिंदी पढ़ना चाहेगा। लेकिन अभी जो है जैसे आपकी बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे तो 6 अगस्त को उसका एग्जाम है। टीजीटी की बात करेंगे तो आपका 7 एवं 8 अगस्त का एग्जाम है। अगर वहीं पे हम बात करते हैं पीजीटी की तो पीजीटी का एग्जाम 17 और 18 अगस्त को है। और पेट की बात करेंगे, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात करेंगे, यह आपका 20 अगस्त को एग्जाम है। और चारों एग्जामों में इसमें भी आपका हिंदी का क्वेश्चन पूछेगा। जो बच्चे टीजीटी सब्जेक्ट हिंदी से भरे होंगे उनके लिए भी बेहतर काम करेगा, पीजीटी जो हिंदी के लिए भरे होंगे उनको भी काम करेगा, और पेट में भी हिंदी के लिए काम करेगा। इसीलिए हम आपको सामान्य हिंदी पढ़ाने के बजाय साहित्य हिंदी का पोर्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए साहित्य हिंदी के पोर्शन में इस वीडियो में मात्र छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं। अगर आपको बेहतर लगे तो आगे की वीडियो जरूर डालेंगे इस पे। हम बात करते हैं, सबसे पहला सवाल आपको बनता है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हिंदी लेखन, हिंदी साहित्य का लेखन कितने चरण में पूर्ण हुआ? हिंदी साहित्य का लेखन कुल कितने चरण पूर्ण हो गया था बताएंगे? पंचम लेखन, कुल 5 लेखन किए गए थे। अंतिम लेखन किसके द्वारा किया गया था? वहां से 2 सवाल बन जाता है। अंतिम लेखन जो बना हुआ था, जो 5वां लेखन जो आपके आधुनिक लेखन की बात करता है, वह डॉक्टर सबसे बड़े हिंदी के आलोचक
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंचम लेखन किया था। ऐसे ही हम प्रथम लेखन, द्वितीय लेखन, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम लेखन, कुल 5 लेखन का वीडियो अगले सेक्शन में आपको बनाएंगे। अभी आज की क्लासेस का हमारे तरीका पढ़ाने का, ये सारी चीज कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें जिससे आगे की वीडियो आपका जल्द से जल्द डाली जा सके। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।